Hello everyone, I hope you all are doing great. So finally my most favorite festival is here. It's Diwali, where I'm bringing together 10 beautiful and easy DIY projects that I have already shared before. This is part 1 of 3 Diwali DIY series. So stay tuned, and if you're new here, my name is Kanchan. Do subscribe, and without any further ado, let's begin the video. सबसे पहले हम बनाएंगे शुभ लाभ। इसके लिए मैंने ये MDF का बेस लिया है। आप इसे कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हो। और हमने शेपिट की क्ले ली है। शेपिट की क्ले के अंदर 2 आपको क्ले मिलती है विच यू हैव टू मिक्स नाइस एंड प्रॉपर। और फिर आप उसे 5 मिनट छोड़िए, फिर आप उसे अपने शुभ और लाभ पे स्टिक कीजिए। तो मैंने इस तरह से शुभ और लाभ लिख लिया है। बहुत ही सुंदर फॉन्ट मुझे मिला। और फिर हमने इसको धीरे धीरे इस तरह से स्टिक करना है। क्ले को अगर आप 5-10 मिनट छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट देगी। और फिर धीरे धीरे हम इसमें डिज़ाइन इस तरह से बना लेंगे। यू कैन यूज़ एनी टूल्स यू हैव। यहाँ मैंने पेंसिल और मेरे डॉटिंग टूल से ही साइड में डिज़ाइन बना लिया है। एक बार हमारा ये डिज़ाइन सूख जाता है, उसके बाद मैंने इस पे लगा लिया है चॉक पेंट। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। बेस को हमको वाइट करना है, तो मैंने यहाँ ले ली है मोंटमार्टे के कलर। इनमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ लगा लिया है शुभ लाभ के बेस में येलो कलर। और फॉन्ट को हाईलाइट करने के लिए मैंने नियॉन कलर लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट पिंक है। साइड में मैंने ग्रीन कलर कर दिया है और ऊपर की तरफ भी गोल्ड कलर से इसे हाईलाइट कर लिया है। सो बेस एक बार रेडी हो जाने के बाद अब हम टैसल बनाएंगे। टैसल बनाना इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आपको ऊन का धागा कुछ इस तरह से लेना है और उसको इस तरह से घुमाते जाना है। और फिर आप नीचे से इसे कट कर लीजिए, तो आपके काफ़ी सुंदर और ईजिली घर पे टैसल बन जाते हैं। और इसी तरह से हम ऊपर और नीचे के ये एम्बेलिशमेंट्स रेडी कर लेंगे। अब हम इसे स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पर सिलिकॉन ग्लू लिया है। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग ग्लू लेना है। फिर मैंने सोचा इसमें थोड़े से हम मिरर्स लगा के इसको और एनहांस करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल शुभ लाभ इज लुकिंग। लेट मी नो आपको ये कैसा लगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मेक दिस ब्यूटीफुल लिप एंड वॉल आर्ट। इसके लिए मैंने लिया है कंप्लीट किट। दिस इज फ्रॉम इट्सी बिट्सी। इसमें आता है एक आपका MDF का बोर्ड, शेपिट की क्ले, सम ब्यूटीफुल मिरर्स और कलर्स। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लगा लिया है बेस में चॉक पेंट। आप जैसो ले सकते हैं, आप नॉर्मल वाइट कलर भी कर सकते हो। और काफ़ी सारे लोग कुछ ना भी करें तो चलेगा, डायरेक्टली आप कलर्स भी कर सकते हैं। फिर मैंने ली है यहाँ शेपिट की क्ले और इसके 2 पार्ट को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब क्ले को हमने थोड़ा सा हार्ड रखना है, देन ओनली वी आर गोइंग टू स्टिक इट। द ट्रिक हियर इज यू जस्ट रोल इट लाइक दिस और फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। जब आप इसे छोड़ देंगे ना तो बहुत ही नीट आपका वर्क आएगा। और फिर आप इसे धीरे धीरे स्टिक कर लीजिए। कोई भी आप ग्लू ले सकते हैं। यहाँ मैंने इट्सी बिट्सी का ही ग्लू लिया है। यू कैन टेक एनी ग्लू यू हैव। और धीरे धीरे आप डिज़ाइन को स्टिक कीजिए। जिस टाइम पे क्ले गीली है ना, उसी टाइम पे आप इसमें साइड में डिज़ाइन बना दीजिए। नाउ हियर आई हैव स्टार्टेड डूइंग कलरिंग। कलर्स में मैंने बेस में लाइट ब्लू ही रखा है। आप कोई भी कलर चॉइसेस ले सकते हैं। यहाँ मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन लिया ना वो बहुत सुंदर है। हमने साइड में कर लिया है येलो। फिर बीच में मैंने काव एक ड्रॉ कर ली थी। उसके बाद हम अपनी काव को धीरे धीरे हाईलाइट करेंगे। एज यू कैन सी डिफरेंट कलर शेड्स वगैरह करके। जितना आप डिटेल में काम करेंगे ना उतना आपका वर्क और ब्यूटीफुल दिखता है। तो पहले हम एक पूरा काव का बेस वगैरह बना देती हूँ। तो एक बार काव का बेस पूरा रेडी हो जाता है, फिर मैंने यहाँ 3D कोन लाइनर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं एज यू कैन सी हियर। और फिर हम लगाएंगे मिरर्स। मिरर में मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल सा लोटस वाला पैटर्न बनाया है। देखिए आप कितना सिंपल है इसको बनाना। नीचे आपने 2 ड्रॉप कट मिरर लगाने हैं और ऊपर एक स्टिक कर देना है। बहुत ही ब्यूटीफुल 3D इफेक्ट देता है। और साइड वाली जगह पे मैं ट्राइंगल वाले लगा दूंगी। स्टिक करने के लिए आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं। तो हमारा मिरर वगैरह स्टिक हो जाने के बाद इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद हम जो काव है उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी एम्बेलिशमेंट स्टिक करेंगे। सो इन सारी चीज़ों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यू कैन यूज माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट फ्रॉम इट्सी बिट्सी। देन साइड में मैंने इसमें डार्क पिंक कलर किया है। नाउ यू सी डार्क पिंक करते ही ना इसका एकदम लुक ही चेंज हो गया है। मुझे साइड में जो लोटस वाला मिरर का डिजाइन है बहुत खाली खाली लग रहा था। सो व्हाट आई डिड वाज मैंने इसमें ग्लास कलर्स किए। ग्लास कलर लगाते ही इसका लुक ही पूरा चेंज हो गया। और उसके बाद 3D कोन लाइनर से हम बाकी चीजें भी हाईलाइट कर लेंगे। एंड दैट्स इट। This is how a beautiful and stunning wall art is looking. Do let me know in the comment section below कि आपको ये वाला आर्ट पीस कैसा लगा।
नेक्स्ट हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से कोस्टर्स एंड ये ट्रांसफर शीट है क्राफ्टेड कॉर्नर्स इंडिया से। तो हमने सबसे पहले ले लिए हैं ये कोस्टर्स, दे आर MDF के कोस्टर्स फ्रॉम Etsy Bitsy। सो इसमें मैंने लगा लिया है चॉक पेंट वंस दैट इज कम्प्लीटली ड्राइड और इसके जितने भी ब्रश स्ट्रोक्स है वो भी मैंने निकाल लिए हैं। फिर हमने लेना है ट्रांसफर शीट और इसका साइज भी एकदम परफेक्ट है फॉर कोस्टर्स, ठीक है। तो ट्रांसफर शीट क्या होती है, उसमें आपको क्या करना होता है, डिज़ाइन है इसके आगे एक ट्रांसपेरेंट पेपर होता है विच यू हैव टू रिमूव एंड देन स्टिक इट वेयर एवर यू वांट। थोड़ा सा पानी लगाना है, 1 मिनट के बाद आपको ऊपर वाला जो पेपर है उसको इस तरह से धीरे से निकाल देना है। जो डिज़ाइन है वो आपका एज इट इज स्टिक रहेगा, बहुत ज़ोर से प्रेस करके नहीं निकालना, नहीं तो आपका डिज़ाइन भी साथ ही में निकल आएगा। सो वंस दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद ही हमने कलर करना है, ठीक है, नहीं तो आपका डिज़ाइन निकल जाएगा। तो हमने कर लिया है साइड में इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बॉर्डर्स में मैंने जो आपका बेस कलर है ना उसी को आपको हाईलाइट करके साइड में इसको बॉर्डर दे देना है। और मैं यहाँ 3D कोन लाइनर यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं इसके ऊपर करने वाली हूँ रेजिन वर्क। रेजिन मैंने लिया है Etsy Bitsy का, बहुत अच्छा रेजिन है ये। दिस इज 2:1, ठीक है। 2:1 मतलब आपको 2 पोर्शन लेना है रेजिन का और 1 पोर्शन लेना है आपको हार्डनर का। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कीजिए और बहुत कम पोर्शन हमको रेजिन का लेना है, बहुत ज़्यादा इसे भर के नहीं डाल देना है कि साइड में वो ड्रिप करे। इस तरह से धीरे से इसको स्प्रेड कर दिया है। जितना कम आप यूज़ करेंगे ना उतना आपका ब्यूटीफुली कोस्टर निकल के आएगा। फिर मैंने इसे 1 दिन 2 दिन के लिए अच्छे से सूखने दिया एंड दिस इज हाउ आवर ब्यूटीफुल कोस्टर्स आर लुकिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये वाला आर्ट पीस कैसा लगा। नेक्स्ट DIY के लिए मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर वॉल आर्ट, या आप इसे एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत पहले एक ये वुडन प्लेट ली थी और इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं फिलामेंट डेकोपाज पेपर। आप फिलामेंट पेपर ले सकते हैं Etsy Bitsy से। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड कंचन5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, या अगर आपके पास ये नहीं है यू कैन ऑलवेज टेक एनी प्रिंट आउट्स ऑल्सो। तो इस तरह से हमने बेस में लगा लिया है जेसो, या आप चॉक पेंट भी ले सकते हैं। और हमें बेसिकली बेस को प्रिपेयर करना है। फिलामेंट पेपर को मैंने कट कर लिया है और फिर हम इसे ग्लू से यहाँ पर बेस में स्टिक कर देंगे। स्टिकिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही धीरे धीरे आपको पेपर को स्टिक करना है, नहीं तो बीच में आपके रिंकल्स आ जाएंगे। तो पेपर एक बार स्टिक हो जाता है फिर वी आर गोइंग टू यूज़ द कलर्स में मैंने यहाँ पर मॉन्टमार्टे के कलर्स लिए हैं। आप कोई भी कलर्स आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। थोड़े थोड़े मैंने चॉक पेन्स भी लिए हैं और उसके बाद जितना भी साइड में डिज़ाइन है ना उसे आपको इन्हांस करना है। सो हियर एज यू कैन सी कि हमें इस तरह से बनाना है डिज़ाइन कि आपको पता ना चले कि वो ड्राइंग है या वो पेपर का प्रिंट आउट है। सो एज यू कैन सी हियर मैंने सेम ही पैटर्न को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है एंड बेस इज ऑलमोस्ट रेडी। सो वंस द बेस इज कम्प्लीटली ड्राई, अब हम इसे सील करेंगे। सील करने के लिए मैंने पहले यहाँ डेकोमैजिक ग्लू लिया है, आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, और उसके बाद मैंने इसे वार्निश से सील कर दिया है। अब हम इसमें सुंदर सुंदर हाईलाइट करेंगे विद 3D कोन लाइनर। दिस इज़ फ्रॉम फेविक्रिल। आप कोई भी 3D कोन लाइनर ले सकते हैं। अगर आपके पास 3D कोन लाइनर नहीं है, आप सिंपली जो वाइट कलर होता है या गोल्ड कलर होता है ना, उससे भी आप डॉट कर करके सिंपली से हाईलाइट कर सकते हैं। एंड हाईलाइट करते यू सी द डिफरेंस, पूरा ड्रेस ही पूरी इनकी चेंज हो गई है। तो इस तरह से अगर आपके पास बिल्कुल बेसिक पेंटिंग है, आप उसको 3D कोन लाइनर की हेल्प से और थोड़े से सितारा स्टिकर्स की हेल्प से हाईलाइट कर सकते हैं। और साइड में इसे और इन्हांस करने के लिए मैंने ये पर्ल वाले डॉट्स लगाए हैं और थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह इन्हांस करेंगे हम इन सितारा स्टिकर्स से। और हमारी सुंदर सी डेकोपाज प्लेट, या आप इसे एज अ ट्रे भी यूज कर सकते हैं, इज रेडी। लेट मी नो आपको ये कैसी लगी। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने लोटस की वॉल हैंगिंग्स बनाई थी, उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करके हम सुंदर सा तोरण बनाएंगे। सेम मेथड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्रेप पेपर से ही हमें इसे बनाना है। और कुछ मेरे पास पुराने फ्लावर्स पड़े थे जो हम भगवान को ही चढ़ाते हैं, कुछ पुराने तोरण थे, उन्हीं से मैंने चीज़ें निकाल के इसे बनाया है। सो ये मेरे पास पुराना एक तोरण पड़ा था जिससे मैंने ये पत्ते निकाले और इसको मैंने रीकलर कर लिया और एक सुंदर सा हरा कलर बना लिया। इसी तरह से पुराने और फ्लावर्स वगैरह लेके अब हम बनाएंगे सुंदर सा लोटस का फ्लावर। तो उसको बनाना इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। फर्स्ट यू हैव टू टेक अ क्रेप पेपर, उसके बाद आपको इसे कट करना है। नीचे और ऊपर आपको इस तरह से शेप देना है और उसके बाद कुछ 4-5 पेटल बन जाते हैं। हमें इसके लिए सिर्फ 3 ही पेटल चाहिए। बीच में मैं लूँगी एक न्यूज़पेपर और उसको हम एक शेप दे देंगे छोटे से बड की, और फिर हम इसको एक धागे में पिरो लेंगे। तो सबसे पहले नीचे मैंने एक फूल लगाया है, फिर कुछ भी आप मोती वगैरह ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोटस को यहाँ सेट कर देंगे और फिर हम इसमें 3 पेटल्स लगाएंगे। पेटल्स एज यू कैन सी बहुत ही ईजी है लगाना। यहाँ पर मैं नॉर्मल ग्लू से लगा रही हूँ, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उससे लगा सकते हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को असेंबल करके हमारे
ये 5-6 मैं इस तरह से लोटस के हैंगिंग्स बनाऊंगी और इसी के बीच में मैं ये पत्ते भी लगाऊंगी और इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेंगे। अब करेंगे हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करना इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। पहले आप इसे प्लेस कर लीजिए और फिर देख लीजिए आपको कितनी दूरी में चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ अ ब्यूटीफुल तोरण इज़ रेडी। अब मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ डोर में हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ लुकिंग। नेक्स्ट DIY में हम बनाएंगे सुंदर सा स्वागतम और इसके लिए मैंने ये ले लिया है पुराना सा प्लाईवुड। अगर आपके पास ये नहीं है आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं और मैंने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट या आप जेसो ले सकते हैं। कोई भी बेस हमको वाइट करना है। फिर मैंने पीछे हुक लगा लिया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमने ले ली है क्ले को आपको इस तरह से बना लेना है और थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ना है ताकि ये अपना शेप ले ले और बार बार टेढ़ा मेढ़ा शेप ना ले, ठीक है। तो एक बार हमने साइड में ये क्ले लगा ली है। फिर हम ऊपर लिखेंगे ओम। आप फ़ॉन्ट देखिए, बहुत ही सुंदर इस बार मुझे फ़ॉन्ट ये दिखे और फिर मैंने ये बनाने की कोशिश की। आप जब फ़ॉन्ट लिखेंगे ना तो आपको धीरे से इस तरह से इसे स्टिक करना है और फिर नीचे आप ग्लू में कोई भी ग्लू ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फेविकॉल ग्लू लिया है और ये जो क्ले है ना शेप इट की बहुत अच्छी है। ये आपको अराउंड आधा घंटे तक टाइम देगा। साइड में भी बॉर्डर को मैंने कुछ इस तरह से हाईलाइट कर लिया है और फिर हम इसे करेंगे कलरिंग। कलर के लिए यहाँ मैं काफ़ी ब्राइट कलर लूँगी क्योंकि दिवाली है और दिवाली में ब्राइट कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं। तो साइड की तरफ क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा है इसमें नज़र आएगा तो वहाँ मैंने ग्रीन कलर किया है, बीच में मैंने पिंक कलर किया है और फिर साइड में जो बॉर्डर है उसको मैंने गोल्ड से हाईलाइट कर लिया है। फिर हम इसमें यहाँ लिखेंगे स्वागतम। तो मैंने पहले से ही क्ले रेडी कर ली है और फिर हम धीरे धीरे इसे स्टिक करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर आपका क्ले बनाते बनाते काफ़ी बार हार्ड हो जाता है, फिर वो मुड़ता नहीं है, तो आपको क्या करना है, जो हेयर ड्रायर होता है ना, हेयर ड्रायर से आपने क्ले के ऊपर ऐसे थोड़ा सा लगाना है और फिर आपकी क्ले ना दोबारा एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। फिर एक बार स्वागतम सूख जाने के बाद मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर किया है। व्हाइट कलर हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसके ऊपर जो भी और कलर करें वो एकदम ब्यूटीफुली एनहांस होके आए। और फिर मैंने इसके ऊपर लगा लिया है सुंदर सा गोल्ड कलर। सारी चीज़ें सूख जाने के बाद हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं मिरर। साइड में मैं लगाने वाली हूँ ये ट्राइंगल मिरर और आप ये सारे मिरर्स ले सकते हैं। HCBC से उनकी क्वालिटी ऑफ मिरर इज़ लाइक सुपर्ब और इसे हम स्टिक कर सकते हैं कोई भी ग्लू से। यहाँ पर मैंने नॉर्मल ग्लू लिया है और फिर जितने भी साइड में चीज़ें हैं ना उनको भी हम थोड़ा सा और इनहांस और हाईलाइट करेंगे विद 3D कॉन लाइनर। और इसी तरह से मिरर की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर लोटस का फ्लावर भी बना लिया है और लास्ट में हम इसे थोड़ा सा और इनहांस करेंगे विद सम डॉट्स। एंड या दिस इज हाउ आवर ब्यूटीफुल स्वागतम बोर्ड इज लुकिंग। लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा। नेक्स्ट DIY में हम बनाएंगे टी लाइट होल्डर। टी लाइट होल्डर के लिए मेरे पास एक MDF का बेस पड़ा था और इसके 3 पार्ट्स है, तो इन तीनों को हम कर लेंगे इनहांस। और सबसे पहले मैं लगा लूंगी इसमें चॉक पेंट, आप जेसो भी ले सकते हैं। फिर मैं इसमें डिफरेंट कलर्स करूंगी। बेस पे मैंने ले लिया है ब्लू, ऊपर वाले में हम लगाएंगे पिंक और सबसे ऊपर लगाएंगे येलो। इन सबको कलर करके आप वार्निश से सील कर दीजिए और फिर ये लगेगा कुछ इस तरह से। अगर आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक नहीं है, यू कैन लीव इट एज इट इज। यहीं पर आप इनमें मिरर लगाइए और इसे आप छोड़ दीजिए। और अगर आप इसे 3D कॉन लाइनर से इनहांस करेंगे तो ये थोड़ा सा और सुंदर लगेगा। फिर हम इसमें लगा लेंगे मिरर्स। मैंने अलग अलग शेप्स के लिए हैं, दे ऑल आर फ्रॉम ITZY। और फिर यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पैटर्न्स बना लिए हैं। मिरर्स के साथ आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास शेप्स है ना वैसे वैसे आप बना सकते हैं। फ्लावर्स, आप लोटस बना सकते हैं, अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं, जाली वाला पैटर्न बना सकते हैं। सो इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या बनाना चाहते हैं। सो इस तरह से मैंने इसे पूरा हाईलाइट कर लिया है एंड दिस इज हाउ दिस ब्यूटीफुल टी लाइट इज ऑल्सो लुकिंग। लेट मी नो आपको ये वाला DIY भी कैसा लगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 बहुत ही सुंदर से जार और इन जार को हम यूज़ कर सकते हैं गिफ्टिंग पर्पस के लिए। इसके अंदर आप काजू बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 जैम की बॉटल्स लिए हैं और ऊपर नीचे मैंने इसमें लगा लिया है लेस। यहाँ पर मैंने डिज़ाइन बनाया है लेस की हेल्प से और थोड़े मिरर वगैरह की हेल्प से और बहुत ही सुंदर लगता है जब आप कोई भी ग्लास वर्क में मिरर वर्क ऐड कर देते हो। मिरर आप ले सकते हो ITZY से, बहुत ही अच्छे एंड हाई क्वालिटी के उनके मिरर्स हैं। ऊपर की तरफ मैंने इसमें लगा लिया है ये ब्यूटीफुल से सितारा स्टिकर्स। थोड़ा सा इसे और एनहांस करेंगे और इस तरह से आप सुंदर सुंदर जार बना सकते हैं दिवाली के लिए। नाउ वी आर गोइंग टू एनहांस द लिड। लिड में मैंने ये गोल्डन ऑलरेडी थे, थोड़ा सा और ऊपर से गोल्डन लगा लिया और ये बहुत ही सुंदर से मेरे को हुक्स या नॉब बोल सकते हैं इसे ये मिले थे। दिस वॉज फॉर अराउंड 60-70 रुपीज़। ये मैंने लिए थे मिस्टर DIY से। काफ़ी चीप इस टाइप की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम हुक को ऊपर लगा लेंगे अपने लिड पे एंड दिस इज हाउ दिस
ब्यूटीफुल जार इज लुकिंग। लेट मी नो आपको ये वाला आइडिया भी कैसा लगा। इसके बाद हम बनाएंगे ये ब्यूटीफुल सा लिप पेन का वॉल आर्ट। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी हुक लगा दिया है बिकॉज बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होता है लगाने में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है सो दैट आई कैन सी कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊंगी। देन आई हैव टेकन दिस शेप इट की क्ले, इट्स वेरी गुड। इसके अंदर 2 क्ले आती है, उसको आपको मिक्स करना है और फिर अच्छे से उसको आपको इस तरह से बना लेना है। यू हैव टू लीव दिस क्ले फॉर लाइक अराउंड 5 to 10 मिनट्स ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाए और उसके बाद हम इसे धीरे धीरे डिज़ाइन पे स्टिक कर लेंगे। डिज़ाइन आप पहले से डिसाइड कर लीजिए आपको क्या बनाना है, उसी हिसाब से आप इसे स्टिक करते जाइए। स्टिकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल एज यू कैन सी। सिर्फ आपको ग्लू लगाना है और फिर आप इस तरह से क्ले लगा लीजिए। सो क्ले लगाते लगाते ही आपको इस पे डिज़ाइन बनाना है बिकॉज एक बार क्ले अगर सूख गई ना तो फिर आप डिज़ाइन नहीं बना पाओगे। तो डिज़ाइन के लिए आप कोई भी टूल ले सकते हो, आप पेन, पेंसिल, डॉटिंग टूल, स्केल, वॉट एवर इज अवेलेबल। सो इस तरह से मैंने अलग अलग टूल से ये डिज़ाइन बना दिया है। नाउ यू हैव टू लीव इट टू कम्प्लीटली ड्राई। एक बार ये सूख गया फिर हमने इसके ऊपर लगा लिया है चॉक पेंट। आप जैसो ले सकते हो, आप कोई भी कलर ले सकते हो, आप डायरेक्टली इनफैक्ट जो कलर्स है वो भी लगा सकते हो। तो एक बार हमारा बेस रेडी हो जाता है उसके बाद मैं लूँगी डिफरेंट टाइप ऑफ चॉक पेंट्स और लेंगे हम फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश से ना बड़े सरफेस को पेंट करने में बहुत ईजी होता है और आराम से वो हो जाता है। अगर आप राउंड ब्रश लोगे ना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है उसमें कलर वगैरह फिल करने में। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट कलर्स यहाँ पर फिल कर लिए हैं। सो इन कलर्स को हमने पहले सील कर देना है। एक सब्सक्राइबर का मुझे क्वेश्चन भी आया था कि मैम जब हम लिप पेन आर्ट करते हैं किस टाइम पे हम वार्निश लगाएं। सो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई वार्निश बिफोर अप्लाइंग द मिरर्स। ओके, सो एक बार हमारा वार्निश हो जाता है ड्राई, देन वी आर गोइंग टू स्टिक ऑल द मिरर्स। यहाँ पर आप डिफरेंट पैटर्न्स के जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है उस तरह से आप ये भी स्टिक कर सकते हैं। सो यहाँ बीच में मैं ये वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है ये डिज़ाइन। और साइड में हम जितने भी हमारे पास मिरर है उसके अकॉर्डिंग हम इसे सेट कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दीज मिरर आर फ्रॉम इट्से बिट्से, बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के इनके मिरर्स हैं। जो भी पैकेट में आते हैं ना कभी भी वो ब्रेक नहीं हो रखे होते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग पैटर्न के यहाँ पर डिज़ाइन स्टिक कर देंगे और इसी तरह से धीरे धीरे आप डिफरेंट पैटर्न्स के मिरर स्टिक करते जाइए। मिरर स्टिक करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी थेरेप्यूटिक, बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। और सबसे साइड में आई वाज नॉट लाइकिंग दी कलर, तो मैंने इसका कलर चेंज किया और इसके ऊपर मैंने बनाया मेरा मोस्ट फेवरेट डिज़ाइन, लोटस का डिज़ाइन। बहुत ईजी है इसे बनाना। 2 मिरर्स के ऊपर एक मिरर को आपको इस तरह से लगा देना है। तो एक बार हमारा लिप पेन आर्ट कंप्लीटली सूख जाता है। नाउ मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और 3D कोन लाइनर से इन्हांस करूं। वैसे ज़रूरत नहीं थी, इट वाज एक्चुअली लुकिंग वेरी वेरी नाइस। फिर मैंने इसमें 3D कोन लाइनर से थोड़े डॉट्स वगैरह इधर उधर लगाए। इफ़ यू वांट टू डू इट, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड डू लेट मी नो आपको ये वाला DIY कैसा लगा। नेक्स्ट DIY में हम करने वाले हैं ये पुराना सा कार्डबोर्ड मेरे पास पड़ा था बट काफ़ी सुंदर है ये वाइट कलर का और इसमें मैग्नेट भी लगा हुआ है। तो मेरे मम्मी ने बोला कि इसको आप ले जाओ और इसमें कुछ बना देना। तो आई वाज लाइक ओके, वी विल मेक समथिंग ब्यूटीफुल फॉर दिवाली। तो सबसे पहले बेस में मैंने जेस्टो लगा लिया, फिर मैंने यहाँ मेटालिक कलर ब्लू और ग्रीन को लगा के बेस हमारा रेडी कर लिया है। फिर मैं इसमें करने वाली हूँ पिछवाई आर्ट और सुंदर से हम बनाएंगे कमल के फूल। उसके बाद मैंने इसे वाइट बेस दिया है। अगर हम वाइट बेस नहीं देंगे, स्ट्रेट अवे कलर करेंगे ना, तो वो कलर्स आपको 2-3 बार एक तो करने पड़ेंगे और इतने ब्यूटीफुली इन्हांस नहीं होके आते। तो उसके बाद हम कर लेंगे अपने कमल के फूल को इन्हांस। कलर्स में मैंने मिक्स एंड मैच लिए हैं, कुछ मोनपार्टी के एक्रेलिक कलर्स लिए हैं, कुछ मेटालिक कलर्स लिए हैं, इट्सी बिट्सी के कलर्स। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको जो भी पसंद है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप बना सकते हैं। वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, फिर मैंने इसे इन्हांस किया है 3D कोन लाइनर से। तो इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स वगैरह को इन्हांस कर लिया है और इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और फिर यहाँ छोटे छोटे ब्यूटीफुल से डॉट्स बना के मैंने इसे फाइनल फिनिश कर लिया है। थोड़ा सा मिरर वर्क करने से यू सी द डिफरेंस, कितना चेंज हो जाता है। तो अंदर की तरफ ये थोड़ा सा खाली लग रहा था तो आई हैव पेंटेड इट पिंक। लेट मी नो आपको ये वाला गिफ्टिंग आइडिया कैसा लगा। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। आई होप आपको आज के ये 10 DIY पसंद आए होंगे। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑल्सो। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मुझे कमेंट्स में बताना आपको सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।